हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी ने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया था जब मैंने पहली बार सुनी थी, एंड आई एम श्योर आपको भी काफ़ी अफेक्ट करेगी। ओके गाइस, नाउ लेट्स बिगिन। ये स्टोरी एक लड़के की है। जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स ने उसके किसी गुरु ने बताया था कि आपका बेटा बड़ा होकर एक संत बन जाएगा, मीन्स स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर घर छोड़ देगा। और ऐसा ना हो इसीलिए वो बच्चों के फादर ने, जो एक किंग थे, उन्होंने अपने बच्चों का महल में ही बंद कर दिया था। उनके पैलेस में एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट को लेके हर फैसिलिटीज का अरेंजमेंट कर लिया था, ताकि उनके बच्चों को लगे कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है और महल जो अंदर थी वही मेरी दुनिया है। उससे ज्यादा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो उनकी लाइफ के अर्ली स्टेजेस पैलेस के अंदर ही स्पेंड किए। बाद में गाइस सिर्फ 16 साल की एज में उनकी शादी करवा दी गई एक राजकुमारी से, जिसका नाम था यशोधरा। बाद में उनको एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये पैलेस के बाहर जाना है, और वो निकल गए। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? He saw four sights। जब वो महल के बाहर निकले उन्होंने 4 विजन को देखा अपने सामने, जिससे वो डीपली अफेक्ट हुए। पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक बूढ़ा आदमी। सेकंड, एक बीमार इंसान। थर्ड, एक डेड बॉडी। एंड फोर्थ, एक होली पर्सनालिटी, मीन्स एक संत। वो बूढ़े आदमी को सीक्रेट, जो बीमार था उसका पेन, मरने का डर, एंड लास्ट में जिसको देखा था वो संत का मेंटल पीस। वो चारों चीजें को देखकर वो अपनी ही लाइफ पे क्वेश्चन करने लग गए थे कि क्या वो रियल वर्ल्ड में जी रहे थे या वो एक इल्यूजन है। उनकी लाइफ एक मटेरियल लाइफ थी जिसमें हैप्पीनेस को क्रिएट किया गया था, जो रियलिटी से काफी अलग थी। जिसको वो रियलिटी समझ रहे थे वो एक्चुअली एक ड्रीम लाइफ थी, रियलिटी से कम्प्लीटली अपोजिट। तो इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमें एक न एक दिन बूढ़ा होना ही है। बीमारी किसी को कोई भी एज में हो सकती है। डेथ, मरने का डर सबको लगता है। इससे यही पता चलता है कि उनके पापा ने उनको उनकी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके उनकी लाइफ को बदलने की पूरी कोशिश की, पर वो उनकी डेस्टिनी में ही स्पिरिचुअलिटी के पथ पे जाना था, इसीलिए ये तो होना ही था। अगर वो यही सब रियलिटी है तो हमें कैसा बनना चाहिए? वो संत के जैसा, जो हमेशा मेंटल पीस की खोज में रहते हैं एंड कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं। तो यही सब चीज के बारे में सोच के एक दिन क्या किया, जब उनकी वाइफ और उनका बच्चा सो रहा था वो घर से निकल गए। 29 एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर वो अपने आप को पनिश करते थे, बिना कुछ खाए पिए रहते थे एंड सालों तक मेडिटेशन करते रहे। फिर बाद में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ध्यान करते थे, जो बोध गया में था, जहाँ पे उनको लाइफ के काफी सारे सच पता चले, जिसको कहते हैं एनलाइटमेंट। वो पीपल का पेड़ फिर बोधि के पेड़ के नाम से जाना गया। जब उनको 35 साल की एज में ही लाइफ के सारे सच पता चले थे, तो यही नॉलेज को सबसे शेयर करने का डिसाइड किया। सबसे पहले सारनाथ, जो वाराणसी के पास है, वहाँ अपना नॉलेज शेयर करना डिसाइड किया। फिर काफ़ी प्लेसेस पे ट्रैवल करके वहाँ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। कुछ लोग उनको गुरु तो कुछ उनको गॉड कहने लगे। आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा कि ये बच्चा जो बड़ा होकर इतना स्पिरिचुअल बन गया, उसका नाम क्या था। उसका नाम है गौतम बुद्ध, और जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब हम देखेंगे भगवान बुद्ध हमें लाइफ को कैसे जीने के लिए कहते हैं। बुद्ध कोई भी चीज को एक्सट्रीम वे में करने से मना करते थे। मीन्स वो कहते थे कि एक मिडल वे चूज करो, जिसमें आप अपने आप को ज्यादा टॉर्चर ना करो, ना बहुत ज्यादा फैसिलिटीज एंड हैप्पीनेस के बीच में भी ना रहो। वो एक्शंस में बिलीव करते थे,
मीन्स कर्मा। हमारे एक्शंस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ना कि बस बैठ के सोचते रहो। उनकी सबसे बड़े लेसन्स ऐसे थे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग्स। क्या आपने किसी की भी लाइफ को ऐसा देखा है जिसमें कोई प्रॉब्लम, कोई पेन, दुख ना आया हो? डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज एंड सफरिंग्स। ये दुख या पेन, सफरिंग्स आते कहाँ से है? डिज़ायर से, मीन्स एक्सपेक्टेशंस। दिस पेन or sorrow vanishes when we suppress all desires and cravings. ये सारा पेन चला जाएगा अगर हम अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस एंड क्रेविंग्स को ही छोड़ दें। डिज़ायर कैन बी कॉन्कर्ड, मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस को हम एक शेप दे सकते हैं। डिज़ायर्स को शेप देने के लिए उन्होंने ये 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो है 8-fold पाथ: राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लिविंग, right mindfulness, right aspirations, right action, right efforts, right meditations. I'm sure आप भी इस स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हो। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू मी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी सारे डिज़ायर्स को छोड़ दें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सच में मेरी जो डिज़ायर है ये पूरी होने से मुझे हमेशा खुशी मिलेगी। एक डिज़ायर पूरी करोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। फिर दूसरी डिज़ायर पूरी करोगे तो दूसरी बॉर्न होगी। फिर आप उसको पूरी करने में लग जाओगे और फिर तीसरी। तो हम क्या पूरी लाइफ यही करते रहेंगे? हमें थोड़ा रुक के सोचना ही चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस आखिर है क्या, कि लाइफ को हम एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। लास्टली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो हाउ टू गेट रिच, जिसमें रिच डैड पुअर डैड की समरी है, वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक पर्पस है, यूथ लेट्स रीड। अगर चाहते हो कि मेरा ये पर्पस सक्सेसफुल हो तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।